गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम आपका चैप्टर फर्स्ट का द फन दे हैड का 3rd पैराग्राफ पढ़ाएंगे। कल के वीडियो में आपने पढ़ा कि एक लड़की मार्गी थी और एक लड़का टॉमी था और उन्हें एक किताब मिल जाती है। अब आज आप पढ़ेंगे कि मार्गी क्या कहती है इसमें और मार्गी को विद्यालय कैसा लगता है। देखिए 3rd पैराग्राफ है आपका। आइए चलते हैं हम। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। मार्गी स्कॉर्नफुल में होता तिरस्कार, घृणित थी। मार्गी तिरस्कार से भरी हुई थी। What is there to write about school? What is there to write about school? वो कहती है कि विद्यालय के बारे में लिखने के लिए क्या है। विद्यालय के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल। मैं स्कूल से घृणा करती हूँ या मुझे स्कूल से तो नफरत है। मार्गी टॉमी से कहती है कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ, मुझे स्कूल कतई पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी थी वो हमेशा ही स्कूल से घृणा करती थी क्योंकि उनका विद्यालय आपके विद्यालय की तरह नहीं था कि आप आते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपने घर की बात भी शेयर करते हैं और अपने पढ़ाई की स्टडी की बात भी शेयर करते हैं। लेकिन उसका विद्यालय क्या था, अलग था। वो कंप्यूटर पर था, इसलिए वो उससे हमेशा ही घृणा करती थी। लेकिन नाउ अब सी हेटेड इट। सी मीन्स हुआ, हेटेड मीन्स घृणा करने लगी, इट मीन्स से मोर अधिक, देन इवर। लेकिन वह अब इससे और भी ज़्यादा घृणा हुई। अब उसे इससे और भी ज़्यादा घृणा हुई। द मैकेनिकल टीचर जो यांत्रिकी अध्यापक था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट। उसे घृणा क्यों हुई? क्योंकि वो जो उसका यांत्रिकी अध्यापक था वो उससे टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था। कंप्यूटर पर वो उससे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था। आफ्टर टेस्ट जियोग्राफी। किसका? जियोग्राफी, भूगोल में वो उससे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और वो और भी और खराब करती जा रही थी या उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। वो उससे उस पर टेस्ट ले रहा था और वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। Until her mother had second मीन्स होगा यहाँ पर हिलाया। हर मदर मीन्स उसकी माँ ने। किसकी माँ ने? मार्जी की माँ ने। मार्जी की माँ ने हिलाया हर हेड, अपना सिर। सॉरोफुली मीन्स होता है दुखी को। दुखी होकर उसकी माँ ने अपना सर हिलाया। एंड और सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर, यहाँ कोई पुलिस नहीं है। इंस्पेक्टर का मतलब पुलिस होता है, लेकिन यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है। यह है एक क्षेत्रीय निरीक्षक या आप कह सकते हैं कंप्यूटर बनाने वाला। तो उसकी माँ ने, कहते हैं दुखी होकर उसकी माँ ने, मार्जी की माँ ने वहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलावा भेजा। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो क्षेत्रीय निरीक्षक है वो कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन। वो क्या है? एक गोल मटोल आदमी है। राउंड लिटिल मैन, गोल मटोल आदमी है। विथ ए रेड फेस, लाल चेहरे वाला। उसका फेस कैसा है? लाल, या फिर आप कह सकते हैं कि गोरा। एंड होल ए बॉक्स ऑफ टूल्स मीन्स होगा यहाँ पर यंत्र, कंप्यूटर को बनाने वाला यंत्र। विथ डायल्स एंड वायर मीन्स होगा तार। और वो वायर और तारों के साथ भरा हुआ बक्सा अपने साथ लेकर आया। ही स्माइल्ड एट मार्जी। वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया। स्माइल मीन्स मुस्कुराना। एंड गेव और दिया हर एन एप्पल और उसने उसे एक सेब दिया। देन तब टुक द टीचर अपार्ट। और तब वो जो क्षेत्रीय निरीक्षक था वो टीचर अध्यापक अपार्ट ले गया, यानी कि वह उस कंप्यूटर को
दूर ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी, होप मीन्स होगा आशा, मार्जी को आशा थी कि ही वुड नॉट नो, वह नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वो उसे किस प्रकार एक साथ एकत्रित करेगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय निरीक्षक आया था उसने कंप्यूटर को खोल रख दिया था, उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे, तो मार्जी ने देखा तो वो ये सोचती है कि ये हो सकता है ये उसको एक साथ ना कर पाए। बट लेकिन ही न्यू, वह जानता था, कौन? क्षेत्रीय निरीक्षक जो आया था उसे देखने, लेकिन वह जानता था हाउ ऑल राइट, कि उसे किस प्रकार ठीक किया जाता है। एंड और आफ्टर एन आवर, लगभग 1 घंटे बाद, आफ्टर एन आवर लगभग 1 घंटे बाद, और सो अथवा देयर इट वॉज अगेन, वह पुनः आ गया, उसने उसे पुनः ठीक कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लार्ज बड़ा सा, एंड ब्लैक और काला, एंड अगली और कुरूप। कहते हैं कि लगभग 1 घंटे के बाद यह फिर से विशाल और काला और कुरूप हो गया। क्या? वो मॉनिटर जो आपका कंप्यूटर की स्क्रीन थी वो फिर से क्या हो गई? विशाल, काला और कुरूप हो गई। आगे, विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, और उस पे सारे पाठ क्या होते दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन मीन्स होता प्रश्न, वर मीन्स थे, आस्क्ड मीन्स पूछे गए थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना भी बुरा नहीं था। सो बैड, सो मीन्स होगा यहाँ पर इतना, बैड मीन्स बुरा। द पार्ट मार्जी हेटेड, पार्ट मीन्स भाग, मार्जी हेटेड, मार्जी हेटेड मीन्स घृणा करती थी, वह भाग जिससे मार्जी घृणा करती थी। मोस्ट, सबसे अधिक वह था कि स्लॉट वर्क सी हैड टू पुट होमवर्क, स्लॉट मीन्स यहाँ पर होगा वो खांचा। जैसे आप कह सकते हैं कंप्यूटर में आपको एक तरफ प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक तरफ आपको खांचे बनाए गए होते हैं जिसमें आपको ABCD करके दिया रहता है और आप उसमें टिक करते हैं या ब्लैंक करते हैं, वो खांचा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था जिससे मार्जी घृणा करती थी, वो था वो आंसर शीट का खांचा। Where she had to put homework, जिसमें सी उसे हैड टू पुट होमवर्क, जिसमें उसे गृह कार्य करके डालना होता था। एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर हल करके वो उसमें डालती थी। सी ऑलवेज, वह हमेशा हैड टू राइट देम, वह उन्हें लिखती थी आउट इन ए पंच कोड, वो हमेशा आंसर शीट को किसमें लिखती थी? पंच कोड में लिखती थी। दे मेड हर लर्न, जैसा कि उसे बचपन से ही सिखाया गया था। पंच कोड में लिखना उसे बचपन से ही सिखाया गया था। When, जब सी was 6 years old, जब वह 6 साल की थी। जैसे आप लोगों को सिखाया जाता है बचपन से कि ABCD कैसे लिखी जाती है, छोटा आ से ज्ञ तक कैसे लिखा जाता है, उसी प्रकार उसे सिखाया गया था कि वह कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना आंसर क्वेश्चन को पढ़ेगी और आंसर कैसे सॉल्व करेगी और उसे कहाँ रखेगी। एंड और द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड, मैकेनिकल टीचर मीन्स यांत्रिकी अध्यापक, कैलकुलेट मीन्स होता है गणना करना। द मार्क्स इन नो टाइम, और जो यांत्रिकी अध्यापक था वो बहुत ही कम समय में उसके मार्क्स की गणना कर देता था या वो उसे परिणाम बता देता था। अब आपका है नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 5। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ आप अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।